अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ विद असद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्टेक्टर के बारे में। कॉन्टेक्टर क्या होता है, कॉन्टेक्टर कहाँ इस्तेमाल होता है, कॉन्टेक्टर की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, बेसिक फंक्शन क्या होता है कॉन्टेक्टर का, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और क्या एप्लीकेशंस होती हैं कॉन्टेक्टर की। कॉन्टेक्टर के अंदर एनसी और एनओ कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो आज आप वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के साथ आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। ब्रेकर के बाद कॉन्टेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट आला या डिवाइस है जो कि ख़ास तौर पे बिजली में यूज़ किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। कॉन्टेक्टर एक ऐसा डिवाइस या आला है जो कि स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। स्विचिंग यानी ऑन ऑफ के लिए। हम ब्रेकर या स्विच में ऑन ऑफ हैंड से करते हैं। कॉन्टेक्टर की खुसूसियत ये है कि कॉन्टेक्टर में ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की मदद से किया जाता है, जो कि आगे अभी हम अपनी वीडियो में सीखेंगे। कॉन्टेक्टर मोस्टली हैवी लोड में यूज़ किया जाता है, जो कि ऑटोमेटिक या रिमोट ऑपरेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है। हैवी मोटर्स या थर्मल लोड कॉन्टेक्टर के थ्रू यूज़ होते हैं। कॉन्टेक्टर के अंदर इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल होते हैं। ये नॉर्मली आपस में शॉर्ट नहीं होते। जब स्विच मींस हम इसको इनपुट पे सप्लाई देते हैं तब शॉर्ट या आपस में कांटेक्ट में आते हैं। उसके अलावा इसकी इनपुट या कंट्रोल वोल्टेज, ये जो दो आप देख रहे हैं A1 और A2 पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, जो कि 24 वोल्ट या 220 वोल्ट होता है। नॉर्मली इससे कम या ज़्यादा भी होता है। यही वोल्टेज है जो स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी होते हैं जिसको NO या NC से शो कराया जाता है। आगे अपनी वीडियो में हम डिटेल देखेंगे इसके अकॉर्डिंग। इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं। ओके हो गया। कॉन्टेक्टर का बेसिक फंक्शन हम सीखते हैं। कॉन्टेक्टर के अंदर एक कॉइल होती है जो कि इनपुट वोल्टेज से एनर्जाइज होती है। आप सामने देख सकते हैं नॉर्मली इनपुट और आउटपुट पे हमारी मोटर कनेक्ट है जो T1 T2 T3 से शो हो रही है और लाइन है L1 L2 L3। ये अभी हमारा ओपन कॉन्टैक्ट है। जब हम कॉइल में ये जहाँ पे लिखा हुआ है 24 DC, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर जो सामने ओपन नज़र आ रहे हैं ये हमारे शॉर्ट हो जाएंगे, टच हो जाएंगे, ठीक है। जब ये टच हो जाएंगे तो हमारा करंट पास होगा, 3 फेज सप्लाई मोटर को जाएगी। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कॉइल पे वोल्टेज अप्लाई हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी है, जो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों टर्मिनल को आपस में मिला रही है या शॉर्ट कर रही है। इस वजह से हमारी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 T1 T2 T3 से इन कांटेक्ट आ रही है, तो हमारा ये सर्किट वर्क कर रहा है। इनपुट आउटपुट में हमारे वोल्टेज या सप्लाई जा रही है। ये तब होता है जब कॉइल एनर्जाइज होती है, और कॉइल एनर्जाइज होने के लिए हमें अलग से वोल्टेज अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया A1 और A2 टर्मिनल पे। ओके, ये कंट्रोल वोल्टेज होते हैं। कंट्रोल वोल्टेज 24 वोल्ट के भी होते हैं, 220 के भी होते हैं, एज़ पर ब्रेकर स्पेसिफिकेशन होते हैं। ये हमारी एनर्जाइज कोयल है, ठीक है। इसमें हमारे कॉन्टैक्ट जो हैं वो मिले हुए हैं। ये बेसिकली फंक्शन होता है ब्रेकर का। आप ये देख लें दोनों हैं, ठीक है। एक एनर्जाइज है, एक डी एनर्जाइज है। लेफ़्ट वाला हमारा डी एनर्जाइज है, आप देखें कॉन्टैक्ट इसका खुला हुआ है, और ये दूसरा जो है ये एनर्जाइज्ड है, ठीक है। तो इसमें हमारी सप्लाई लाइन से लोड में जा रही है। दूसरे वाला देखें ओपन है। जब ये कॉइल एनर्जाइज होती है तो ये कॉन्टैक्ट हमारा शॉर्ट हो जाता है, तो इससे हमारी सप्लाई पास होती है। तो ये बेसिकली फंक्शन होता है या प्रिंसिपल होता है कॉन्टेक्टर का। NC NO का देखें, नॉर्मली क्लोज। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, मतलब दो पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं, जैसे पिक्चर में दिख रहा है। दूसरा है नॉर्मली ओपन, मतलब इस सेंस में कॉन्टैक्ट हमारा नॉर्मली ओपन है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है। जब कॉइल एनर्जाइज होगी तो अपोजिट हो जाएंगे,
ठीक है, ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। तो आए हमारे पास देखें, ये 3 कॉन्टेक्टर अवेलेबल हैं, 3 डिफरेंट किस्म के हैं। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा इसको। ये नंबर 1 है बड़े वाला, आप देखें इसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, नीचे T1, T2, T3 ये इसका इनपुट टर्मिनल है और ये इसके आउटपुट टर्मिनल है। ये इसका कंट्रोल ए नॉट या A1 जिसको कहते हैं, ये 2 पॉइंट है, एक उस तरफ है एक इस तरफ है। ये 24 वोल्ट पे चलता है, ठीक है। इसको 24 वोल्ट उन टर्मिनल पे देंगे तो ये एनर्जाइज होगा। ये दूसरा है, आप देखें इसमें 4 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 4 है इसका नॉर्मली ओपन मतलब ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। और ये भी देखें कि ये A1 और A2 इसका 24 वोल्ट का है। ये नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखें ये 220 वोल्ट का है इसकी कंट्रोल सप्लाई। इसके वही 6 टर्मिनल हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों इस पे कॉन्टैक्ट अवेलेबल हैं। ये ज़्यादातर कंट्रोलिंग में यूज़ होता है, जिसमें कंट्रोल फंक्शन होते हैं या ज़्यादा डिस्प्ले फंक्शन होते हैं ऑन ऑफ के, उसमें यूज़ होता है। ये डिफरेंट 3 टाइप्स के रिले हैं। वन बाय वन थोड़े से इनके हम फंक्शन अभी चेक करेंगे। तो नंबर 1 है, ये बड़ा वाला है, ये नॉर्मली है, सिंपल। आप देखें ये स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। बड़े उसका है, हैवी लोड में ये यूज़ होता है। इसके 3 ये इनपुट टर्मिनल हैं इस तरफ से, ओके। ये नीचे आप देखें T1, T2 ये इसका आउटपुट है या लोड है, ओके। अगर इसको नॉर्मली डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे ये नहीं चलेगा। जब ये चलता है कॉन्टेक्टर का बेसिक जो है वो कंट्रोल वोल्टेज, ये जो 24 वोल्टेज है इस पे सप्लाई देंगे ये फिर चलेगा, ओके। देखें A1 लिखा हुआ है और नीचे वाले पे A2 दिया हुआ है, ओके। ये देखें ये A2 है। 24 वोल्टेज पे ये कॉन्टेक्टर चलता है या ऑपरेट या वर्क करता है, ठीक है। ये नॉर्मली स्प्रिंग होता है, इसको पुश करते हैं तो वैसे हाथ से ऑन होता है। इसको हम खोल के देखेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। ये देखें ये इसमें कॉन्टैक्ट हैं आपस में, ये ओपन है। जब प्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट हमारा टच हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है या लोड पास होता है, ओके। नॉर्मली ये ओपन होता है, पुश करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट आपस में मिल जाते हैं। जब ऑन होता है तो इसी को ही अंदर स्प्रिंग और कॉइल होती है, जैसे एनर्जाइज होती है कॉन्टैक्ट आपस में मिल जाते हैं। डी एनर्जाइज में ये ऊपर हो जाती है। हम इसको खोलते हैं, आप लोगों को कॉइल और स्प्रिंग दिखाते हैं। ये देखें ये इसका स्प्रिंग है, नीचे इसकी कॉइल है, ये स्प्रिंग है, ओके। अब ये देखें ये इसका पॉइंट है, ये जो मिल जाता है आपस में, ये इसका सेंटर वाला। जब कॉइल एनर्जाइज ये वाला नीचे वाले से मिल जाता है तो हमारे कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ होता है इस तरीके से। जैसे कॉइल एनर्जाइज होती है तो ऊपर वाली पत्रियों को खींच लेती है, तो खींचने से हमारा टर्मिनल जो होते हैं इनपुट और आउटपुट के वो शॉर्ट हो जाते हैं। ये इसके अंदर कॉइल यूज़ होती है, आप देखें ये 24 वोल्ट से ये एनर्जाइज होती है। जब ये एनर्जाइज होती है तो हमारे कॉन्टैक्ट आपस में मिल जाते हैं या शॉर्ट हो जाते हैं। ये देखें ये कॉइल है, इस पे वोल्टेज लिखे हुए होते हैं। ये डिफरेंट ब्रेकर के डिफरेंट होते हैं, किसी में 220 होता है, किसी में 48 वोल्ट भी होते हैं, किसी में 12 होते हैं, ओके। ये स्ट्रक्चर है। इस कॉइल को जब पावर देते हैं तो एनर्जाइज होती है, तो स्प्रिंग से ऊपर वाली जो पत्रियाँ हैं उसको खींच लेती है, तो हमारा कॉन्टेक्टर के जो टर्मिनल हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब ऑन ऑफ होते हैं। एक दफ़ा फिर देखें, ये इसी तरीके से स्प्रिंग होता है, कॉइल इसको खींचती है अपनी तरफ। ये बेसिकली फंक्शन होता है ब्रेकर स्विचिंग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से होती है। ये नॉर्मली तौर पे PLCs में लगे हुए होते हैं, या जो हसास हमारे इक्विपमेंट होते हैं, रिमोट ऑपरेशन, मतलब दूर से बैठ के आपने DCS से कमांड देनी है, वहाँ पे सिग्नल जाएगा तो ऑन ऑफ होगा। ब्रेकर और स्विच वो भी स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर उनको हम हाथ से ऑन ऑफ करते हैं,
ओके हो गया। ये देखें, ये इस तरीके से ऑपरेट होता है। आगे हम इसको ऑपरेट भी करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये इसके इनपुट आउटपुट टर्मिनल हैं। A1 और A0 पे हमारे कंट्रोल वोल्टेज यूज़ होती हैं। देखें A2, सॉरी A0 नहीं, A1 और A2 भी कहते हैं इसको। A से शो होता है आगे कोड, कोई भी हो सकता है। इस पे A1 और A2 है। इसको हम 24 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। 24 वोल्ट की सप्लाई मेरे पास है, मैंने उससे कनेक्ट किया है। ओके हो गया। ये देखें, ये मैं स्विचिंग करवा रहा हूँ इसकी। जब ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। अब ऑफ देखें, ऐसे ही जब ऑन हो जाता है तो इनपुट और आउटपुट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जो भी डिवाइस कनेक्ट होता है वो ऑन या ऑफ हो जाता है। ये इसका बेसिक फंक्शन है कॉन्टेक्टर का। ठीक है, ये एक और देखें, दूसरा वाला, इसका भी सेम फंक्शन है। 24 वोल्ट ये आप पढ़ सकते हैं। ये भी 24 वोल्ट पे इसका कंट्रोल वोल्टेज है, जैसे ऑन और ऑफ होता है। तो मैंने इसके इनपुट पे यूज़ किया है, इनपुट दी है 220 दी है, और आउटपुट पे मैंने इसके बल्ब कंट्रोल लगाया है, जिसको हम कंट्रोल करके देखेंगे। ठीक है, ये देखें, ये बल्ब लगा दिया है मैंने होल्डर से। ओके, हम इसके फंक्शन देखेंगे। सप्लाई दे दी है, इनपुट टर्मिनल पे 220 वोल्ट दी है, आउटपुट भी बल्ब कनेक्ट कर दिया है, और कंट्रोल वोल्टेज एज़ पर ब्रेकर स्पेसिफिकेशन इसकी 24 वोल्ट है। ओके, पहले हम इसको हाथ से पुश करके देखेंगे। ये देखें, ये पुश करने से, स्क्रू ड्राइवर से पुश कर रहे हैं तो ये ऑन ऑफ हो रहा है। ओके, सेम यही फंक्शन हमारी 24 वोल्ट कंट्रोल वोल्टेज करवाएगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हाथ से पुशिंग में, ये स्प्रिंग होता है, पुश करेंगे ऑन हो जाएगा। ये देखें, ये हम रिमोट से करा रहे हैं, मतलब सप्लाई दे रहे हैं जब 24 वोल्ट की, और काट रहे हैं, खुद ब खुद हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। ओके हो गया, देख लें आप लोग। ये अक्सर मोटर्स में यूज़ होता है, थर्मल लोड में यूज़ होता है, लाइटिंग में कॉन्टेक्टर यूज़ होता है। ओके हो गया। ये देखें, ये एक और हमारा है, इसमें टर्मिनल दिए हुए हैं। ठीक है, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज के पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे इसमें आपको दिखा रहा है 1 और 3 नॉर्मली ओपन है, 1, 2 और 1 नॉर्मली क्लोज हैं, आप देख लें। 1 और 4 नॉर्मली ओपन है, मतलब 2 इसमें नॉर्मली ओपन है, 2 नॉर्मली क्लोज हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2, 2 देखें नॉर्मली क्लोज है, 2, 1 नॉर्मली क्लोज है, 1, 3 नॉर्मली ओपन है, 1, 4 नॉर्मली ओपन है। ओके हो गया। ये देखें, आगे हम आप लोगों को बताएंगे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज क्या होता है। ठीक है, इसमें सेम हम पहले फंक्शन पुश से कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो है हमारा 220 का है, इसको हमने कंट्रोल वोल्टेज 220 वोल्ट दिया है, 24 वोल्ट नहीं दी। ठीक है, इसका भी आप सेम फंक्शन देख लें। ये देखें, इसका नीचे लिखा हुआ है कि ये 220 वोल्ट का है। इसकी कंट्रोल वोल्टेज। ओके, ये जब पुश करते हैं स्प्रिंग पुश हो जाता है। अब ऑटोमेटिक देखें, ऑटोमेटिक मतलब हम इसको कंट्रोल सप्लाई दे रहे हैं। ओके हो गया, देख लें। ये हमने नॉर्मली डायरेक्ट कनेक्ट किया है, फिर हम बाद में इसके नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज आप लोगों को चेक करवाएंगे कैसा होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमने नॉर्मली क्लोज पे लगाया है। ओके हो गया, नॉर्मली क्लोज पे हमने लगाया है। देखें, पावर दी हुई है, हम इसको पुश कर रहे हैं तो फिर ये ओपन हो रहा है। ओके, ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है तो इसकी लाइट ऑन है, मतलब ये नॉर्मली क्लोज, ये डायरेक्टली कनेक्ट है। जब इसको पुश कर रहे हैं, ब्रेकर के कांटेक्ट हम शॉर्ट कर रहे हैं तो बल्ब ऑफ हो रहा है।
ओके, ये नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, ठीक है। ब्रेकर हमारा ऑफ पोजीशन में होगा तो ये दोनों कांटेक्टर नॉर्मली क्लोज वाले आपस में कनेक्ट होंगे। ओके हो गया। आप देखें ब्रेकर वहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ब्रेकर ऑफ पोजीशन में बल्ब ऑन हो रहा है और ऑन पोजीशन में ये देखें, ऑन पोजीशन में ब्रेकर ऑन है, बल्ब ऑफ है, ठीक है। ब्रेकर ऑफ हो जाता है, ऊपर हो जाता है तो बल्ब ऑन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा है नॉर्मली ओके पुश क्लोज कांटेक्ट। अभी हम कर रहे हैं नॉर्मली ओपन कांटेक्ट, ठीक है। नॉर्मली ओपन आपको पता है, पुश को इसको बटन को पुश नीचे करते हैं तो ये ऑन होता है। अब ये नॉर्मली ओपन है। ओके हो गया। एक दफ़ा कांटेक्ट देखा करें, दो आपके ऊपर और दो नीचे लगने हैं, सेम उसमें ये इसका रूल होता है। कनेक्ट दो इनपुट मतलब ऊपर, आउटपुट नीचे, इसके सेम उसमें हमने लगाने होते हैं। एक दफ़ा फिर फंक्शन देख लें। ये नॉर्मली ओपन है, ब्रेकर आपका कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है तो बल्ब भी ऑन हो रहा है। अच्छा ये देखें, ये हर ब्रेकर की साइड पे दी हुई होती हैं रीडिंग। मोटर में, लोड में, सिंगल फेज में, 400 वोल्ट में, 600 वोल्ट में कितने कितने करंट पे हम यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्टर की साइड पे हर कॉन्टेक्टर की दिया होता है जिसमें आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें तीन से चार सप्लाई होती हैं, 110, 230, 400 पे और 600 पे आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें डिटेल दी हुई होती है। मोटर की अलग दी हुई होती है, लोड की, किलोवाट की अलग दी हुई होती है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके हो गया। इसमें डिटेल एज़ पर लोड आप लोग कॉन्टेक्टर यूज़ या कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।